दूसरी शादी से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये जानकारी आपके लिए, रील सेव कर लीजिए, बाकी लोगों को भी ये रील जरूर शेयर करिए। आपको मैं जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत यानी कि 494 के तहत दंडनीय द्विविवाह के अपराध के तहत आरोप केवल दूसरी शादी करने वाले पति या फिर पत्नी के खिलाफ ही लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत कहा है कि दूसरी शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति मात्र से ये नहीं माना जा सकता है कि उनका द्विविवाह का अपराध करने का सामान्य इरादा था, जब तक कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्ति के प्रत्यक्ष कार्य या फिर चूक को साबित नहीं करता और ये भी स्थापित नहीं करता है कि ऐसे आरोपी इस विवाह के बारे में जागरूक हो। दरअसल शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करना इसे कानूनन अपराध माना गया है। दूसरी शादी अगर आप कर रहे हैं और उस दौरान आप की शादी में मौजूद रिश्तेदार लोग, उन्हें भी आप अगर आरोपी बनाते हैं, उन पर भी अगर आप आरोप लगाते हैं, तो इसी पर कहा है कोर्ट ने कि ये नहीं माना जा सकता सिर्फ रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी से कि आरोपी इस विवाह के बारे में जागरूक थे, उनका द्विविवाह का जो अपराध करने का सामान्य इरादा था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और रील को अधिक से अधिक शेयर करें, बाकी लोगों तक जानकारी आप जरूर पहुंचाएं। एक मित्र का प्रश्न आया है और सवाल उनका यह है कि क्या शादीशुदा होते हुए भी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो आपको जानकारी दूं कि अगर आप पहले से ही शादीशुदा है तो आपकी दूसरी शादी को गैर कानूनी माना जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 494 ये कहता है कि दूसरी शादी करने पर आपको, अगर आप पहले से शादीशुदा है तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और आप ये भी जान लीजिए, अगर सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व शादी को अगर शून्य घोषित कर दिया जाता है तो द्विविवाह करने पर आपको दोषी नहीं माना जाएगा। जो जानकारी अब मैं देने जा रही हूँ ये सभी महिलाओं को होना बहुत जरूरी है। महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अपने हक के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है और देश का कानून आपके लिए क्या कहता है, तो ये भी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी अश्लील वीडियो बनाता है, अश्लील मैसेजेस आपको भेजता है या फिर अश्लील बातें आपसे करता है, अश्लील फोटोज वीडियो आपसे मांगता है, तो ये आप जानिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के आपको छूने की कोशिश करता है, आपके कपड़ों पर छूने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत कार्रवाई हो सकती है। 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों ही सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम 2004 के अनुसार ऐसा करने पर व्यक्ति को अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। धोखा किसी के भी साथ हो सकता है, मसलन लड़की हो या फिर लड़का हो। लड़की के साथ धोखा होता है तो हमारे देश में कानून में कई तरह के प्रावधान किए गए, लेकिन जब बात लड़के की आती है तो सवाल मन में ये उठता है कि आखिर किस तरह का प्रावधान है हमारे देश में कानून में जब बात होती है लड़के की। अगर लड़की शादी का झूठा वादा कर देती है लड़के से या फिर उसका सामान जो है वो हथिया लेती है, तो आप क्या करिए, लड़की के खिलाफ आप 420 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और ऐसा करने पर लड़की को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी में दे दूं कि लड़की अगर आपको समय समय पर धमकी दे रही है, आपको कह रही है कि मैं ये करवा दूंगी, मैं ये करा दूंगी, तमाम तरह की आपको यहाँ पर जो है थ्रेट मिल रही है लड़की की ओर से, और इसके अलावा लड़की ने अगर आपके सामान पर भी कब्जा कर लिया है तो आप 506 का मुकदमा लड़की के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। तो लड़की रील सेव कर लीजिए, बाकी लोगों को भी रील जल्दी जल्दी शेयर करिए। एक हिंदू पति अगर पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदता है तो वो पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर एक पति अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति अगर खरीद रहा है तो पत्नी के पास अगर आमदनी का कोई जरिया नहीं, यानी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो वो पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। दरअसल हिंदू परिवारों में एक चलन है कि पति अक्सर अपनी पत्नी के नाम से ही संपत्ति खरीदते हैं। तो ऐसे में बेटे द्वारा मृतक पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इसी याचिका पर आदेश दिया है न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने। कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत न्यायालय ये मानकर चलता है क्योंकि पत्नी गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में पति अगर पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदता है तो वो पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। जब तक कोर्ट में ये साबित न कर दिया जाए कि जो संपत्ति खरीदी गई है वो पत्नी की आमदनी से खरीदी गई, तब तक वो पारिवारिक संपत्ति ही मानी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।